जो दैनंदिन जीवन में हम विचार करते ही हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हम शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो, मानसिक रूप से मजबूत हो और बुद्धि से भी बुद्धिमान हो, इस प्रकार से हमारी दिनचर्या होती है। तो देश को इन बलिष्ठ वीरों की आवश्यकता है, वीरांगनाओं की आवश्यकता है, जैसा बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी संकल्प पूरे करने के लिए कभी कभी बीच में आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है, और तब ये स्वातंत्र्य दिन आता है जब हम फिर से आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं। संकल्प में मुख्य दो बातें होती है, प्रामाणिकता और कृति। आज विश्व में जो संकल्प किए जाते हैं उसमें देखना आवश्यक होता है कि सच में हमारे संकल्पों में प्रामाणिकता होती है कि नहीं, कृति होती है कि नहीं। तो हम यहाँ पर जैसा स्वातंत्र दिन मना रहे हैं, तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो संकल्प लेकर हमारा जीवन विकसित कर रहे हैं, तो ये दिन है जिसमें हमारी प्रामाणिकता और कृति, इसमें विचार करने की आवश्यकता है, और यही विचार करने का दिन है। और जैसे आज हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रात को जग रहा है, कोई दिन भर राइफल लेके हाथ में खड़ा रहते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर में भी, -डिग्री में भी जो सैनिक हिमालय के ऊपर खड़े रहते हैं, बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते हैं, उन लोगों को याद करने का आज दिन है। वैसे जब भी सुबह की हमारी शुरुआत होती है, तब हम उन वीरों को याद करें जिनके कारण हम सुरक्षित हैं। देश का इतिहास देखेंगे तो जब जब हमने शस्त्र हाथ में रखे हैं, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई इस देश के ऊपर आक्रमण करने की। इसलिए जो शस्त्र की ताकत है, तो भारत देश ने सभी को दिखा दिया है कि हम शस्त्र में भी पीछे नहीं है। तीसरे क्रमांक पर विकसित देश यानी भारत देश है। वैसे भारत देश की सभ्यता जो है वो बहुत ही प्राचीन है, भारतीय संस्कृति भी बहुत ही प्राचीन है, और ऐसे संस्कृति का, महापुरुषों का स्मरण करते हुए हम कृतज्ञता पूर्वक उनको आज हम नमन करते हैं। इसी के साथ अभी हम पाठशाला में रहते हैं, पाठशाला में रहते वक्त हम बहुत कुछ कृति करते हैं जो संकल्पों के साथ करते हैं। तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और हमें जीवन में और भी प्रेरणा मिले, इसके लिए पाठशाला के प्रधानाचार्य प्रभाकर अन्ना जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ कि वो अभी अपना वक्तव्य करें। अद्य स्वातंत्र्य दिनस्य शुभ दिनस्य सर्वेभ्यः शुभाशयाः। वयं सर्वे भारतीयाः अस्माकं जीवनं सम्यक् भवेत् इति मनसि चिन्त्वा सर्वे सैनिकाः, नागरिकाः अस्माकं कृते तेषां जीवनम् अर्पणं कुर्वन्ति। वयं भारतीयाः अस्माकं संस्कृतेः अपि प्राचीनतमा, अस्माकं सम्यक् जीवनं कृते ऋषयः, मुनयः, महापुरुषाः तेषां जीवनं दत्तं। सर्वेषां कृते अस्माकं संस्कृति सद्विचारं धारयति। अखिलं विश्वं कुटुम्बकम् अस्ति। तस्य निर्वहनं सम्यक् भवेत् इति उच्च विचारं मनसि बुद्धौ धारयित्वा अस्माकं पूर्वजाः तेषां जीवनं समर्पितं, जीवनं व्यतीतमपि। अस्माकं देशस्य नाम भारतः। भारतं नाम भारत, भायां रतं, भा नाम ज्ञानं, भा नाम प्रकाशः। प्रकाशेन अस्माकं जीवने मार्गदर्शनं भवति, योग्य मार्गदर्शनं भवति। ज्ञानेन
अस्माकं जीवनं सम्यक् चलति, योग्य दिशायां चलति। यस्य नागरिकाः, वैज्ञानिकाः, सैनिकाः सर्वे जनाः ज्ञाने रताः, तस्मात् अस्माकं देशस्य नाम भारतः। भारत नाम भरत राजर्षि त्रीणि भरत नाम्ना महापुरुषाः अभवत्। रामस्य भ्राता भारत भरत, जड़ भरत च दुष्यन्तस्य पुत्रः भरत। तेषां पराक्रमेण, तेषां पुरुषार्थेन अस्माकं देशः ऊर्ध्वे गतः। उन्नत जीवनं कथम् अस्ति? सर्वांगीण दृष्ट्या कथम् अस्माकं जीवनं सम्यक् भवति इति विचिन्त्वा तैः जीवनं व्यतीतम् अकुर्वन्। तेषाम् आदर्शम् अस्माकं जीवने वयं स्मरामः। अद्य दिनः बहु महत्वपूर्णः अस्माकं कृते। अद्य बहवः समस्या आसन्, सन्ति अपि। अस्माकं जीवनं सम्यक् भवेत्, उन्नतं भवेत्, सततं विकसनं भवेत् इति कामना मनसि धृत्वा अनेकान् सैनिकान् तेषां बलिदानम् अकुर्वन्। बहवः सैनिकाः सीमास्थाने युद्धं कुर्वन्ति, अस्माकं कृते कुर्वन्ति। तेषां स्मरणं, तेषां बलिदानस्य परिणामः इयं स्वतन्त्रता दिनम्। इदं स्वतन्त्रता दिने वयं सर्वे एकत्रीभूत्वा भारतस्य स्मरणं कुर्मः। सर्वे वयम् अस्माकं संस्कृतेः ज्ञानम् अस्ति, भावभक्तिमपि अस्ति च ऊर्जामपि अस्ति। भारतीय संस्कृते बहवः भाषाः, बहवः नागरिकाः अत्र वसन्ति। पूर्वकालादपि अद्य प्रभृति सर्वे जनाः वारं वारं तेषां स्मरणं कुर्वन्ति। वयमपि स्मरणं कुर्मः। अस्माकं जीवने बहवः समस्याः सन्ति। तेषां निराकरणार्थं किं करणीयम्? वयं सर्वे अतिभव्यः, दिव्यः, प्राचीनतमः वारसा लभते। भगवत गीता च रामायण महाभारत समग्रन्थाः
अस्माकं जीवने अद्यपि मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। संस्कृत भाषा अपि महत्वपूर्णा भाषा। तेषाम् अस्माकं जीवने बहवः भाषाणां महत्वम् अस्ति। अस्माकं मातृभाषा च संस्कृत भाषा अपि महत्वपूर्णम्। संस्कृत भाषायां बहवः समृद्धि वर्तते। दर्शन शास्त्रान् अनेकान् शास्त्रान् अनेकान् विषयेषु शास्त्रेषु बहवः युक्त्याः अपि कथितम्। अस्माकं जीवने अनेकान् समस्यान् भवन्ति। तेषां निराकरणार्थं वयं यदा गीतां पठामः तदा तत्र निराकरणं भवति। कोऽपि समस्या कापि समस्या यदा भवति तेषां निराकरणार्थं गीता महत्वपूर्णम्। गीता ग्रंथम महत्वपूर्णम् अस्ति। हमारा देश ये बहुत ही महान है, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन वो महान कब होगा? केवल बोलने से नहीं होता, हमारे आचरण से होता है। हमारा आचरण भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति कटिबद्ध जब होता है तब भारत महान बनता है। भारत में रह करके हम बलवान बने रहते तब महान भारत बनता है। हम भारत में रह के कुछ अभ्यास करते हैं, शरीर को मन को मजबूत रखते हैं तो भारत मजबूत बनता है। हम बुद्धि को प्रगल्भ रखते हैं, विवेकी रखते हैं तो भारत ज्ञानपूर्ण बनता है, बुद्धिमान बनता है। हम अपने जीवन में चरित्र का निर्माण करते हैं, शील का संवर्धन करते हैं तो भारत चरित्र संपन्न बनता है। हम एक कदम चलते हैं तो भारत एक कदम चलता है। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो भारत देश बहुत सारे कदम आगे बढ़ता है, क्योंकि भारत में करोड़ों जो नागरिक है वह अपना जीवन भारत के लिए समर्पित करते हैं। और भारत को सैनिक हो या तो कोई भी कारीगर हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई शास्त्रज्ञ हो, कोई किसान हो या तो कोई राजनीतिज्ञ हो, ऐसे अलग अलग स्तर पर कार्य करने वाले अपना कार्य करते हैं। हम विद्यार्थी हैं, हम भी आगे जाकर के भारत का अच्छा नागरिक बनेंगे। और आज भी हम जो कर रहे हैं उसमें अलग अलग बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं और भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम सुबह उठ करके शाम तक अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। हमारा शरीर अच्छा बनाते हैं, इंद्रिय सक्षम बनाते हैं और अपने जीवन में एक पुरुषार्थ करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी संकट आ जाए उसका सामना करने के लिए, धर्म कार्य करने के लिए हम शरीर को अच्छा रखते हुए, इंद्रियों को सक्षम रखते हुए एक एक कार्य को अंजाम देते हैं। वैसे प्रार्थना करते हुए, योग करते हुए मन को मजबूत बनाते हैं और निरंतर अभ्यास और संवाद, कुछ प्रश्नोत्तरी करते हुए अपनी बुद्धि को प्रगल्भ बनाते हैं, विवेकी बनाते हैं।
ये बात साधारण नहीं। हमारा जीवन अच्छा बनता है तो देश अच्छा बनता है। हम अलग अलग राज्यों से इधर आए हैं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हम करते हैं और भारतीय संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अपने बलबूते पर खड़े हो जाए, ऐसी आत्मनिर्भरता हम पा रहे हैं। हम अपना चरित्र ऊंचा बना रहे हैं और जब ये काम करते हैं तो भारत भी ऊंचा उठता है। ये सब करते हुए हम निर्भयता से आगे बढ़े। हम बिना डर, बिना संकोच, बिना संशय जब आगे बढ़ते हैं ये सब कार्य में, तो भारत निश्चित अग्रणी रहता है। भारत महान है। और क्यों नहीं, हम आगे बढ़ रहे, हमारे मन में डर नहीं। सामने शत्रु कितना है, कितने संख्या में है, हमें डर नहीं। हम सही राह पर है और ये सही राह पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। ये हमारी राह नहीं, ये ऋषियों की राह है, ये हमारे भारतीय संस्कृति की राह है, रास्ता है, मार्ग है। ऐसे मार्ग पर हम चल पड़े हैं और इसलिए निर्भयता से हम चल रहे हैं। दूसरी बात, जैसे हम निर्भयता से आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार हमारे मन में कोई अपराध की भावना नहीं। हम संशयी नहीं, हम भ्रमित नहीं है। हम सही राह पर, भले हमारा वेग कदाचित कम होगा, फिर भी हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं और सबका साथ लेकर, सभी की उन्नति के मन में सपने देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, सबके यानी पूरे विश्व के। लेकिन जब इस राह में कोई बाधा बनता है, यानी जो भी राष्ट्रोन्नति का, चारित्रोन्नति का, चारित्र निर्माण का कार्य है, इसमें अगर कोई बाधा बनता है तो उसको निपटाने की भी हिम्मत हमारे में होनी चाहिए और ये हम संजोए रखे। और कोई संशय के बिना, कोई मन में अपराधी भावना के बिना हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आत्मनिर्भर रास्ता ये बहुत ही तेजी से आगे चलता। और तीसरी बात, पहली बात निर्भयता से चलना, दूसरी बात हम सही राह पर चल रहे इसका गौरव, सही देश में जन्मे हैं इसका गौरव, अभिमान हमें होना चाहिए और इसमें निश्चिंतता लेकर हम आगे बढ़े। और तीसरी बात, कोई भी लालची काम न करे, कोई लालची कार्य हमारे से न हो। लालच से बहुत सारे संकट आ जाते हैं, बाधा आ जाती है और जो लालच में फंसता है वह खुद का जीवन भी अधपतन की ओर ले जाता है और पूरे देश को अधपतन की ओर ले जाता है। भ्रष्टाचार होता है, आतंकवाद होता है, अहंकार और लालच ये बहुत ही देश को नीचे खींचने के लिए गलत बात है। और ये जब हम अपने अंतःकरण में रखते हैं, यानी तीन बातें आज मन में रखेंगे। एक तो निर्भयता से चलेंगे, दूसरी बात निश्चिंतता से चलेंगे, भ्रम रहित आगे बढ़ेंगे, कोई भी अपराधी भावना मन में नहीं रखेंगे, और तीसरी बात स्वार्थ के बिना, लालच के बिना हम आगे बढ़ेंगे। केवल देश के लिए, संस्कृति के लिए, महान कार्य के लिए हमारा जीवन है, ये सोचकर हम आगे बढ़ेंगे। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, कृणवन्तो विश्वमार्यम की भावना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये भावना निरंतर आगे बढ़ती रहे
हमारे साथ ईश्वर है और उसको साक्षी रख करके, उसको साथ में रख करके हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जीवन, पूरे राष्ट्र का जीवन और पूरे विश्व का जीवन महान बनाने की ओर, समृद्ध बनाने की ओर, आनंदी बनाने की ओर जा रहे हैं। सभी को फिर से एक बार स्वातंत्र दिन की शुभकामनाएं। नमस्कार जी। आज जब संस्कृत भाषा में वक्तव्य सुनते हैं तो प्राचीन काल का गुरुकुल हमें याद आता है। ऐसा लगता है कि वही गुरुकुल में हम जी रहे हैं। तो इन मार्गदर्शन के शब्दों में हमने संस्कृत भाषा का महत्व जाना। संस्कृत भाषा ये भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, ऐसा कहा जाता है कि भारत की संस्कृति और संस्कृत भाषा ये भारत की प्रतिष्ठा है। इस देश में प्राचीन काल में संस्कृत भाषा बोली जाती थी, बहुत सारा वांग्मय संस्कृत भाषा में है, यह सब हमने सुना। उसके बाद हम दैनंदिन दिन क्रम में आत्मनिर्भर हो, निर्भयता अपने जीवन में आए, हम निशंकता से अपना जीवन व्यतीत कर सके, और तीसरी बात निस्वार्थी वृत्ति हमारी तैयार हो, ऐसा भी मार्गदर्शन में हमने सुना। तो ये सब बातें हमें मन में रखनी है, इसके बारे में चिंतन करना है और इसमें और आगे बढ़ने के लिए और भी हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी आज हमें विचार करना है। इसी के साथ आज फिर से हमारे संकल्पों को याद करना है, उन वीरों को याद करना है जिनके कारण आज हम यहाँ पर खड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब नाम याद आता है तब हमें वो सह्याद्री पर्वतरांगाएं हम देखते हैं, या तो वो पूरा समय हमें याद आता है जब पूरे मराठों ने अपने पराक्रम से इस धरती को विजय दिलाया, या तो पेशवा हो, अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर आक्रमण हुए थे, शक, कुषाण, हुन, यहूदी लोग आए थे, ग्रीक लोग आए थे, लेकिन इन सब लोगों के साथ युद्ध करने की ताकत हमारी थी और हमने समय समय पर दिखा दिया कि हम सक्षम हैं और देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे वीरों को हम याद करते हैं और आज का कार्यक्रम यहाँ पर जो ध्वजवंदन का कार्यक्रम था वो समाप्त हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। यहाँ से अभी हम उठेंगे और अल्पाहार के लिए जाएंगे, उसके बाद 9 बजे हम कार्यक्रम